मैं आचार्य पवन गोस्वामी। जय सीताराम। प्यारे बच्चों, हम महाकवि सूरदास जी रचित सूरसागर के पद नामक शीर्षक के अंतर्गत आने वाले पदों की व्याख्या करा रहे थे। अब तक हम चार भाग करा चुके हैं। चार भाग में 7 पदों की व्याख्या करा चुके हैं। अब आगे देखते हैं। ऊधो मनन भये 10 20, ऊधो मनन भये 10 20, एक हो तो सो गयो श्याम संग, एक हो तो सो गयो श्याम संग, को अवराधे ईस, ऊधो मनन भये 10 20, ऊधो मनन भये 10 20, इंद्रिय शिथिल भई के सब विनु, इंद्रिय शिथिल भई के सब विनु, ज्यो देहि बिनु शीस, ऊधो मनन भये 10 20, ऊधो मनन भये 10 20, आशा लागे रहते तन श्वासा, आशा लागे रहते तन श्वासा, जीवई कोटि वरीस, ऊधो मनन भये 10 20, ऊधो मनन भये 10 20, तुम तो सखा श्याम सुंदर के, तुम तो सखा श्याम सुंदर के, सकल जोग के ईश, ऊधो मनन भये 10 20, ऊधो मनन भये 10 20, सूर हमारे नंद नंदन बिनु, सूर हमारे नंद नंदन बिनु, सूर हमारे नंद नंदन बिनु, और नहीं जगदीश, ऊधो मनन भये 10 20, ऊधो मनन भये 10 20, ऊधो मनन भये 10 20। प्यारे बच्चों, जब भगवान श्री कृष्ण उद्धव जी को मथुरा से ब्रज में भेजते, उद्धव जी आकर के गोपियों को ज्ञान और योग की शिक्षा देते हैं। निर्गुण या निराकार ब्रह्म के स्वरूप का वर्णन करते हैं। तो गोपियां उनके उपदेश को सुनकर के उनका उपहास भी उड़ाती हैं और गोपियां उद्धव जी से यह बात भी कहती हैं कि हे उद्धव जी, हम आपके निर्गुण या निराकार ब्रह्म को नहीं अपना सकते, क्योंकि हमारा एक मन है और एक मन भगवान श्री कृष्ण की ओर लग चुका है। यदि एक से ज्यादा मन होते तो हम तुम्हारे भी ईश्वर को अपना लेते। और अंत में वो यहां तक भी कह देती हैं कि हमारा ईश्वर तो नंद का लाल भगवान श्री कृष्ण ही है।
उनके अलावा हमारा कोई ईश्वर नहीं हो सकता। इसी बात का वर्णन इस पद में किया गया है। ऊधो मनन भये 10-20। गोपियां उद्धव से व्यंग्यपूर्ण बातें करते हुए कहती हैं। प्यारे बच्चों, मैं पहले भी आपको बता चुका था कि ऊधो मोय ब्रज विसृत नाय, ये जो पद्यांश है वो लास्ट का है। जब उद्धव जी ब्रज का संदेश लेकर के भगवान श्री कृष्ण के पास जाते हैं और भगवान श्री कृष्ण भावुक हो जाते हैं ब्रज की याद करके, तो मैं पहले भी बता चुका था कि थोड़ा सा इस पद को बीच में रख दिया है, जो कि लास्ट में रखा जाता क्योंकि क्रम टूट गया है। लेकिन कोई बात नहीं है, उसे हम ध्यान रखेंगे और हम ये मान लेंगे कि जो वो पद्यांश है वो लास्ट का है। और यहां पर तो जो उद्धव जी हैं, जो भगवान श्री कृष्ण के द्वारा भेजे गए हैं, भगवान श्री कृष्ण के मित्र हैं और गोपियों को वो ज्ञान और योग का उपदेश दे रहे हैं। गोपियों को उनका ज्ञान और उपदेश पसंद नहीं आता है, तो इसी का प्रत्युत्तर देते हुए गोपियां उद्धव से कहती हैं। गोपियां उद्धव से व्यंग्यपूर्ण बातें करते हुए कहती हैं। ऊधो मनन भये 10-20। हे उद्धव, मन एक ही होता है, मन 10-20 तो होते नहीं है। ऊधो मनन भये 10-20। हे उद्धव जी, हमारा तो एक ही मन है, मन एक ही होता है, हमारे कोई 10-20 मन तो है नहीं। एक हो तो सो गयो श्याम संग को अवराध है ईश। अवराध है आराधना करना, ईश माने ईश्वर या भगवान। एक हो तो सो गयो श्याम संग को अवराध है ईश। हे उद्धव जी, हमारा जो एक मन था, एक हो तो सो, हमारा जो एक मन था वो भगवान श्री श्याम सुंदर के साथ मथुरा चला गया। जब वो ब्रज को छोड़ करके मथुरा गए तो उन्हीं के साथ चला गया। श्याम संग को अवराध ईश। तो अब आप ही बताइए कि आपके निर्गुण या निराकार ब्रह्म की उपासना कौन करे, आराधना कौन करे? श्याम संग, स की आवृत्ति हुई है तो यहां पर अनुप्रास अलंकार है। अनुप्रास शब्द साम्यम वैषम्य स्वरस्य, वर्णों की आवृत्ति ही अनुप्रास है। एक हो तो सो गयो श्याम संग को अवराध है ईश। हे उद्धव जी, हमारा जो एक मन था वो तो भगवान श्याम सुंदर के साथ मथुरा चला गया। भगवान श्याम सुंदर जब ब्रज को छोड़ करके मथुरा गए तो हमारे एक मन को अपने साथ ही ले गए। और एक ही मन है, हमारे कोई 10-20 मन तो है नहीं, तो को अवराध है ईश। तो इसलिए आपके निर्गुण या निराकार ईश्वर की आराधना कौन करे? इंद्री शिथिल भई के सब विन ज्यों देहि विन शीश। हे उद्धव, हमारे शरीर की समस्त इंद्रियां शिथिल हो गई हैं। शिथिल यानी शक्तिहीन हो गई हैं। किसके बिना? केशव। केशव यानी भगवान श्री कृष्ण। भगवान श्री कृष्ण के बिना हमारे शरीर की समस्त इंद्रियां शिथिल हो गई हैं, अर्थात शक्तिहीन हो गई हैं। और उसी प्रकार से हो गई हैं जिस प्रकार देहि बिन शीश, जिस प्रकार शीश के बिना धड़ शक्तिहीन हो जाता है, निर्बल हो जाता है। शीश के बिना देह, शरीर या धड़ का कोई महत्व नहीं होता है। शीश मान शिव। इंद्री शिथिल भई के सब बिन ज्यों देहि बिन शीश। हे उद्धव जी, भगवान श्री कृष्ण के
बिना हमारे शरीर की प्रत्येक इंद्रियां उसी प्रकार से शक्तिहीन हो गई हैं जिस प्रकार से सिर के बिना धड़ शक्तिहीन या निर्बल हो जाता है। आशा लाग रहित तन श्वासा जीवन कोटि बरीस। आशा लाग रहित तन श्वासा। हे उद्धव जी, हमारे तन यानी शरीर में जो श्वास है, जो श्वास चल रही है, वो आशा से चल रही है। अर्थात हमें आशा है कि कभी न कभी भगवान श्री कृष्ण ब्रज में अवश्य लौट करके आएंगे। उस आशा से ही हमारे शरीर में श्वास विद्यमान है। और हो सकता है कि अब तक हमारी श्वास हमारे शरीर को छोड़ जाती। आशा लाग रहित तन श्वासा। हमारे शरीर में जो श्वास व्याप्त है वो आशा से बनी हुई है और जीवन कोट वरिष्ठ, और इसी आशा के कारण हम करोड़ों वर्ष तक जीवित रह सकते हैं, क्योंकि आशा बहुत बड़ी चीज होती है। यदि यही आशा हमारी निराशा में बदल जाए तो हो सकता है कि हम इसी क्षण, इसी पल समाप्त हो जाए, मृत्यु को प्राप्त हो जाए। लेकिन हमें आशा है कि भगवान श्री कृष्ण कभी न कभी लौट के आएंगे। उसी आशा से हमारे शरीर में अभी तक श्वास विद्यमान है और इसी आशा के कारण हम करोड़ों वर्षों तक जीवित रह सकते हैं। आशा लाग रहते तन श्वासा जीवन कोट बरिस। कोट बरिस माने करोड़ों वर्षों तक। हे उद्धव जी, भगवान श्री कृष्ण की आशा के कारण ही हमारे शरीर में अभी तक श्वास विद्यमान है और उसी आशा के कारण हम करोड़ों वर्षों तक जीवित रह सकते हैं। तुम तो सखा श्याम सुंदर के सकल जोग के ईश। यहां पर गोपियां उद्धव जी से कटाक्ष करते हुए कहती हैं, व्यंग पूर्वक कहती हैं कि हे उद्धव, आप तो भगवान श्याम सुंदर के मित्र, सखा मित्र, तुम तो सखा श्याम सुंदर के। हे उद्धव जी, आप तो भगवान श्री कृष्ण के मित्र हो और सकल योग के ईश और समस्त प्रकार के योग के स्वामी। ईश माने स्वामी, योग माने योग, और योग का मतलब यहां पर संयोग और मिलन से भी लगा लेंगे, संयोग और मिलन से। तो यहां पर जो कहा जा रहा है वो गोपियों के द्वारा उद्धव जी से, तो यहां पर कटाक्ष पूर्वक कहा जा रहा है, व्यंग पूर्वक कहा जा रहा है, बात भाल करके की जा रही है। ये जो पद है वो भ्रमर गीत परंपरा का सूरसागर में भ्रमर गीत परंपरा है, उसके अंतर्गत ये पद आते। तुम तो सखा श्याम सुंदर के सकल जोग के ईश। हे उद्धव जी, आप तो भगवान श्याम सुंदर के मित्र हो और समस्त प्रकार के योग, संयोग और मिलन के ईश्वर हो। अब जब आप समस्त प्रकार के योग, संयोग और मिलन के जब आप स्वामी हो, तो आप क्या हमें भगवान श्री कृष्ण से नहीं मिला सकते? व्यंग पूर्वक कह रही है। श्याम सुंदर, सखा श्याम सुंदर, स की आवृत्ति हुई है, तो यहां पर भी अनुप्रास अलंकार है। सूर हमारे नंदन बिनु, सूर हमारे नंदन बिनु, और नहीं जगदीश ऊधो मनन भये दस बीस। ऊधो मनन भये दस बीस। महाकवि सूरदास जी कहते हैं कि गोपियां उद्धव से कटाक्ष पूर्ण कहने लगी कि हे उद्धव, नंद के लाल भगवान श्री कृष्ण के
बिना हमारा और कोई जगदीश यानी जगत का स्वामी अर्थात कोई ईश्वर अर्थात कोई भगवान नहीं हो सकता। सूर हमारे नंद नंदन बिन और नहीं जगदीश। महाकवि सूरदास जी कहते हैं कि गोपियां उद्धव से कटाक्ष पूर्वक कहने लगी कि हे उद्धव, नंद के लाल भगवान श्री कृष्ण के बिना हमारा इस संसार में और कोई स्वामी नहीं हो सकता। तो यहां पर गोपियों का भगवान श्री कृष्ण के प्रति अनन्य प्रेम एवं भाव व्यक्त हुआ है। भगवान श्री कृष्ण के अलावा उन्हें कोई दूसरा ईश्वर मंजूर नहीं है। प्यारे बच्चों, काव्य सौंदर्य के अंतर्गत देखा जाए तो यहां पर जो रस है वो वियोग या विप्रलंब चल रहा है। छंद गेयपद छंद है, अलंकार अनुप्रास अलंकार है, भाषा शुद्ध साहित्यिक ब्रज भाषा है, शैली गेयपद शैली है, गुण माधुर्य है। प्यारे बच्चों, अब आगे के पद को देखेंगे। ऊधो जाओ तुम्हें हम जाने, ऊधो जाओ तुम्हें हम जाने, श्याम तुम्हें वहाँ को नहीं पठयो, श्याम तुम्हें वहाँ को नहीं पठयो, तुम हो बीच भुलाने, ऊधो जाओ तुम्हें हम जाने, ऊधो जाओ तुम्हें हम जाने। ब्रज नारी ने सो जोग कहत हो, ब्रज नारी ने सो जोग कहत हो, बात कहत न ल जाने, ऊधो जाओ तुम्हें हम जाने, ऊधो जाओ तुम्हें हम जाने। बड़े लोगन विवेक तुम्हारे, बड़े लोगन विवेक तुम्हारे, ऐसे भय अयाने, ऊधो जाओ तुम्हें हम जाने, ऊधो जाओ तुम्हें हम जाने। हम सो कैलई हम सैके, हम सो कैलई हम सैके, जिय गुण ले सयाने, ऊधो जाओ तुम्हें हम जाने, ऊधो जाओ तुम्हें हम जाने। के अवला कहे दशा दिगंबर, के अवला कहे दशा दिगंबर, मस्तक रो पहचाने, ऊधो जाओ तुम्हें हम जाने, ऊधो जाओ तुम्हें हम जाने। साच कहो तुमको अपनी सो, साच कहो तुमको अपनी सो, बूझते बात निदाने, ऊधो जाओ तुम्हें हम जाने, ऊधो जाओ तुम्हें हम जाने। शूर श्याम तुम्हें पठायो, सूरदास सूर श्याम जब तुम्हें पठायो, सूर श्याम जब तुम्हें पठायो, तब ने कहू मुस्काने, ऊधो जाओ तुम्हें हम जाने, ऊधो जाओ तुम्हें हम जाने, ऊधो जाओ तुम्हें हम जाने।
जब उद्धव जी गोपियों को ज्ञान और योग का उपदेश देने लगे, निराकार निर्गुण ब्रह्म का उपदेश देने लगे, तो गोपियां उनका परिहास उड़ाते हुए, हंसी उड़ाते हुए, कटाक्ष पूर्वक, व्यंग पूर्वक कहने लगे। क्या कहने लगे? उद्धव जाओ तुम्हीं हम जाने। हे उद्धव, आप रहने दो। कभी कभी हम भी कहते हैं अरे जाओ यार। जाओ का मतलब यहां जाने से नहीं, बल्कि रहने दो से। उद्धव जाओ तुम्हीं हम जाने। हे उद्धव, आप इस प्रकार की बातें करते हैं, ज्ञान और योग की बातें कर रहे हैं, निर्गुण निराकार ब्रह्म की बातें कर रहे हैं, आप उसे रहने दो। हम आपको अच्छी प्रकार से जानते हैं कि आपका ज्ञान और योग या निर्गुण निराकार ब्रह्म क्या चीज है, क्या नहीं है, अच्छी प्रकार से जानते हैं। उद्धव जाओ तुम्हीं हम जाने। हे उद्धव जी, आप रहने दीजिए। आप ज्ञान और योग की बात कर रहे हैं, आप निर्गुण और निराकार ब्रह्म की बातें कर रहे हैं। हम अच्छी प्रकार से जानते हैं कि आपका ज्ञान और योग, निर्गुण निराकार ब्रह्म क्या है, क्या नहीं है, उसे हमें अपनाना है कि नहीं अपनाना है, उसे अच्छी प्रकार से जानते हैं। आप रहने दीजिए। श्याम तुम्हीं वहां को नहीं पठयो, श्याम तुम्हीं वहां को नहीं पठयो, तुम हो बीच भुलाने, उद्धव जाहो तुम्हीं हम जाने। श्याम तुम्हें यहां कौन नहीं पठियो, तुम हो बीच भुलाने। आप कह रहे कि आपको ज्ञान और योग की शिक्षा देने के लिए, निर्गुण निराकार ईश्वर की शिक्षा देने के लिए, उपदेश देने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने यहां पर भेजा है। पर लेकिन हमें नहीं लगता कि आपको भगवान श्री कृष्ण ने भेजा है। श्याम तुम्हें वहां कौन नहीं पठियो, पठियो माने भेजना। हमें नहीं लगता कि आपको भगवान श्याम सुंदर ने यहां पर भेजा है, तुम हो बीच भुलाने। हमें तो ऐसा लगता है कि आप कहीं दूसरी जगह जा रहे थे और तुम तो यानी रास्ते को भूल करके और ब्रज में आ गए। श्याम तुम्हीं यहां कौन नहीं पठयो, तुम हो बीच भुलाने। हे उद्धव जी, हमें नहीं लगता कि आपको भगवान श्याम सुंदर ने ब्रज में भेजा है। हमें तो ऐसा लगता है कि आप बीच में ही रास्ते को या जगह को भूल करके और ब्रज में आ गए। ब्रज नारी ने संजोग कहत हूं, बात कहत न लजाने। और हे उद्धव जी, आप ब्रज की नारियों से, ब्रज की बालाओं से योग की बात करते हो। क्या योग की बात करते हुए आपको कहते हुए लज्जा नहीं आती? आप ये बताइए कि ये ज्ञान और योग का विषय नारियों का नहीं होता, स्त्रियों का नहीं होता। ये तो पुरुषों का विषय होता है, और उन पुरुषों का विषय होता है जो महान योगी होते हैं। तो ब्रज नारी सो जोग कहत हो, बात कहत न लजाने। हे उद्धव जी, आप ब्रज की नारियों से, अर्थात आप ब्रज की बालाओं से योग की बात कहते हो, और योग की बात कहते हुए आपको लज्जा नहीं आती है? आपको लज्जा आनी चाहिए, क्योंकि ये योग और ज्ञान का विषय ये हमारा नहीं है। ये आप जैसे ज्ञानी और योगी पुरुषों का है। बड़े लोग न विवेक तुम्हारे ऐसे भय हयाने। गोपियां उद्धव से कटाक्ष पूर्वक कहने लगी कि आप तो बड़े लोग, बड़े लोग, आप बड़े लोग हैं, आप तो बहुत बड़े विद्वान हैं,
ज्ञान और योग के आप प्रकांड विद्वान हैं, लेकिन आप जब हमसे बात करते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि आप अज्ञानी हैं, और आप जब अज्ञान पूर्वक बातें करते हैं तो हमें लगता है कि आपके अंदर विवेक भी नहीं है। न विवेक भी नहीं है। बड़े लोग न विवेक तुम्हारे ऐसे भय अयाने। हे उद्धव जी, आप वैसे तो बड़े लोग हैं, अर्थात वैसे तो आप ज्ञान और योग के प्रकांड विद्वान हैं, लेकिन हमें लगता है कि आपके विवेक नहीं है, बुद्धि नहीं है, आप बुद्धि पूर्वक विचार नहीं करते, विवेक पूर्वक विचार नहीं करते। आप तो हमसे यानी अज्ञानियों की तरह व्यवहार कर रहे हैं और अज्ञानियों की तरह बात कर रहे हैं। हमसो कह लई हम सही के जिय गुण लेव सयाने। हमसो कह लई हम सही के। हे उद्धव जी, आप हमसे ज्ञान और योग की बात कर रहे हैं, निर्गुण निराकार ब्रह्म यानी ईश्वर की उपासना की बात कर रहे हैं, कोई बात नहीं है। आप हमसे कह रहे हैं तो हम इसको सहन करते हुए चले जा रहे हैं। हम सो कैलई हम सही के, सही माने सहन करना। हे उद्धव जी, आप हमसे लंबे समय से ज्ञान और योग की बातें कर रहे हैं, निराकार निर्गुण ईश्वर की आराधना की बात कर रहे हैं, लेकिन कोई बात नहीं है। आप कह रहे हैं और हम इसको सहन करते हुए चले जा रहे हैं, लेकिन जिय गुण लेव सयाने। क्या हे चतुर उद्धव, हे विद्वान उद्धव, क्या तुमने अपने हृदय में भी इस चीज का विचार किया है? जिय गुण लेव सयाने, यहां पर जो सयाने किया है, बोला है, तो यहां पर यह कटाक्ष पूर्वक बोला गया है, व्यंग पूर्वक बोला गया है, व्यंगात्मक भाषा है, व्यंगात्मक शैली है। जिय गुण लेव सयाने। लेकिन हे उद्धव जी, आप जो हमसे कह रहे हैं, आप कहते चले जा रहे हैं, लेकिन हम सहन करते हुए चले जा रहे हैं, पर लेकिन आपने अपने, हे सयाने उद्धव जी, हे विद्वान उद्धव जी, क्या आपने अपने हृदय में मनन किया है? क्या मनन किया कि कह अवला कह दशा दिगंबर मस्त कहो पहचान। क्या आपने अपने हृदय में ये मनन किया है गुण लेव? क्या आपने ये अपने हृदय में मनन किया कि कहां तो हम अवला स्त्री और कहां आप यानी दिगंबर वस्त्रहीन? हमारा तुम्हारा मेल कहां? निर्गुण निराकार ब्रह्म और सगुण और साकार ब्रह्म का मेल कहां? प्रेम और भक्ति, ज्ञान और योग में मेल कहां? कहां तो आपका निराकार या निर्गुण ब्रह्म और कहां पर हमारा सगुण या साकार ब्रह्म, और कहां पर आपका ज्ञान और योग और कहां पर हमारा प्रेम और भक्ति? मेल बिल्कुल भी नहीं। तो क्या आपने कभी अपने हृदय में इस बात का भी मनन किया है कि कह अवला कह दशा दिगंबर? कहां तो यानी हम अवला स्त्री हैं और कहां यानी आप जैसे दिगंबरों की दशा स्थिति, जो आप वस्त्रहीन हैं, तो हमारा तुम्हारा मेल कहां? मस्त करो पहचान। इसलिए अंतर को पहचान करके आप चुप हो जाइए। मस्त करो हमारे चुप, प्लीज कीप साइलेंट। गोपियां कहने लगी कि प्लीज कीप साइलेंट, आप चुप रहिए, आप चुप हो जाइए, मस्त करो पहचाने। इसलिए इस अंतर को पहचान करके आप चुप हो जाइए। धमकी दे दी आप चुप नहीं होंगे तो इसका खामियाजा आपको भुगतना होगा। तो यहां पर दशा दिगंबर में भी अनुप्रास अलंकार है। दादा की आवृत्ति हुई है। साच कहो तुम को अपनी सो बूझते बात निदान। गोपियां उद्धव से कहने लगी कि हे उद्धव जी, हम अपनी सौगंध देकर के आपसे साची बात पूछना चाहते हैं। साच कहो तुम को अपनी सो माने सौगंध। गोपियां उद्धव से कहने लगी कि हे उद्धव जी, हम सच कह रहे हैं और अपनी सौगंध देकर के आपसे कह रहे हैं, बूझत बात निदाने,
हम अपनी बात का निदान चाहते हैं, निराकरण चाहते हैं। बूझते बात निदान, हम अपनी बात को बूझते हुए, पूछते हुए और हम अपनी समस्या का निदान चाहते हैं, समस्या का निराकरण चाहते हैं। और क्या चाहते हैं? सूर श्याम जब तुम्हें पठायो, सूर श्याम जब तुम्हें पठायो, तब ने कहू मुस्काने ऊदो, जाओ तुम्हें हम जाने। तो महाकवि सूरदास जी कहते हैं कि गोपियां उद्धव से कहने लगी कि हे उद्धव जी, जब भगवान श्याम सुंदर ने आपको भेजा था, पठाए माने भेजना, सूर श्याम जब तुम्हें पठाए तब ने को मुस्काने, क्या हमारे प्यारे प्रियतम भगवान श्याम सुंदर संदेश देते वक्त क्या थोड़ा भी मुस्कुराए थे? क्या वर्णन है, क्या बात कही है। गोपियों का अनन्य भाव व्यक्त हुआ है, अनन्य प्रेम व्यक्त हुआ है। सूर श्याम जब तुम्हें पठायो तब ने कहूं मुस्काने। महाकवि सूरदास जी कहते हैं कि गोपियां उद्धव से कहने लगी कि हे उद्धव जी, जब हमारे प्यारे प्रियतम भगवान श्याम सुंदर ने आपको ब्रज में भेजा था, संदेश लेकर के हमारे प्यारे प्रियतम भगवान श्याम सुंदर ने जब ब्रज में भेजा था, क्या वो तब थोड़ा मुस्कुराए थे? गोपियों की अनन्य भावना व्यक्त की गई है। गोपियों के द्वारा उद्धव का अत्यधिक परिहास उड़ाया गया है और उद्धव के सामने गोपियों ने यह बताने की चेष्टा की है कि हमारा जो संबंध है वो मात्र भगवान श्री कृष्ण से है और किसी से नहीं है। तो प्यारे बच्चों, काव्य सौंदर्य के अंतर्गत यदि मैं बात करूं तो सेम जो मैंने पहले पद का जो काव्य सौंदर्य बताया था वही होगा। फिर भी आप देखना चाहें तो एक बार और सुन लीजिए। यहाँ पर सूर श्याम में भी अनुप्रास अलंकार है, क्योंकि यहाँ पर सशक की आवृत्ति हुई है। तो प्यारे बच्चों, दोनों पद्यांशों में एक ही काव्य सौंदर्य बनेगा, बिल्कुल भी अंतर नहीं है। तो जो रस है वो वियोग श्रृंगार है, छंद गेय पद है, अलंकार अनुप्रास है, अनुप्रास अलंकार की प्रधानता है, भाषा शुद्ध साहित्यिक ब्रज भाषा है, शैली गेय पद शैली है, और जो रस है वो वियोग या विप्रलंब श्रृंगार है, और जो गुण है वो माधुर्य है। प्यारे बच्चों, आज भाग 5 के अंतर्गत हमने 8 और 9 दो पदों की व्याख्या कराई है, और भाग 6 में जो बचे हुए जो पद हैं, नंबर 9 पद से हम आगे के पदों की व्याख्या कराएंगे। प्यारे बच्चों, जिन बच्चों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लें और लाइक भी करें। और जो मैंने आपको जिन पदों की व्याख्या कराई है, तो प्यारे बच्चों, उनका अच्छी प्रकार से आप अध्ययन किया कर, इनकी आप फेयर भी बना सकते हैं। अब आप किस प्रकार से अध्ययन करेंगे ये आप पर निर्भर करता है। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, बोलिए सीताराम जी भगवान की जय, बोलिए राधा कृष्ण भगवान की जय। नमः पार्वती पतये, हर हर महा